ललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री पातालेश्वर महादेव की जय। श्री राम महायज्ञ की जय। बड़ी प्रेम से दो क्षण भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे और श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। प्रेम से भाव सभी माताएं बहनें भाई बंधु सब बोलेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
भगवान श्री बांके बिहारी का प्रत्यक्ष मान्य रूप श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्ताह है। आज सप्तम दिवस है, सप्ताह परायण होने वाला है। भगवान श्री बांके बिहारी की वो दिव्य छटा का मन में ध्यान करें, उनकी चरणों में दंडवत करें, प्रणाम नमन नमस्कार। राधा रानी की दयामयी कृपामयी करुणामयी छत्र छाया में बैठ करके और पातालेश्वर महादेव भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से दया से हम आप श्रीमद् भागवत कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज सबको, जो हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और ऐसे ही भगवान की कथा प्रेम से सुनते रहें। तो आइए भोलेनाथ के पावन चरणों में प्रणाम करें और हम आप श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश हों। भगवान की कथा बड़ी पवित्र है, चरित्र ही पवित्र है। वेद व्यास जी महाराज ने अनेकानेक संतों ने भगवान की जो कीर्ति कौमुदी कथा है, हरि सर्वत्र गीयते, शास्त्रों के पात्रों में चकाचक भरी है। बस काम को दोना बनाना है और कर्ण रूपी दोनों से भगवान के अमृत को पीना है, जिसमें मन शांत हो, चित्त को शांति मिले। ये भटकना तो बंद हो, ऐसे भटकते रहेंगे भैया 84 के चक्कर में और माया की चाकी भी मन की गुलामी हो रही है। सब मन के दास बने बैठे हैं, जो मणिराम जी कहते वही हम करते हैं। मन में ही सुख दुख होता है, मन से ही लाभ हानि है और हम आप मन से ही परेशान होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। मन ने ही ये शरीर दिया है। मना सृजति वै देहान गुराणि कर्माणि चात्मनः तन मना सृजते मायां ततो जीवस्य संसरति। मन ही हमें जन्म मरण दे रहा है, इसलिए भगवान कहते मन से कथा सुनो, क्योंकि मन ही भटका रहा है। तो मन से ही इनका मैं थोड़ा धीमा करा चले जाए। मुझे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा में आप लोगों ने कल भगवती रुक्मिणी जी की विवाह की कथा सुनी। द्वारकाधीश भगवान के साथ में प्रथम विवाह संपन्न हुआ और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं और रुक्मिणी भगवती लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी तो नारायण की ही होती है। लक्ष्मी को पुत्री मानिए, माँ मानिए तो कृपा होगी और पति बनने की चेष्टा करेंगे ना मालिक। किसी किसी को अपने धन का बड़ा अभिमान होता है और धन किसी का नहीं हुआ, या तो टूट जाएगा या फूट जाएगा, और टूटने फूटने से बच गया तो अंत में छूट जाएगा। धन की केवल 3 ही गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो धन के ऊपर क्या घमंड करना भैया, ऐसे भूले घूम रहे हैं। फूल तो फूल भी फूलते हैं, फूल तो फूल भी फूलते हैं, लेकिन जब बगीचे से गुजरे महात्मा बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल रहे, और जब शाम को निकले देखा जो खिले हुए फूल थे वो शाम को मुरझा गए। आज खिले कल झुक चले, कल परसों मिल गए धूल, और देख दशायों फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। जो बड़े सुंदर सुंदर खिले हुए थे वो झुक गए, मुरझा
गए, ऐसे हमारा भी जीवन है, सब घट ही रहा है, यहाँ कुछ नहीं बढ़ रहा। घटते घटते बचपन घट गया, जवानी भी ढल गई, अब बाल पके सफेद हो गए। बाल भी हमें शिक्षा देते हैं कि जब तुम बाल थे तो हम भी बाल थे, क्योंकि माता के पेट से बाल आते हैं। जब तुम बाल थे तो हम भी बाल थे, लेकिन अंतर है, पहले हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने अपनी जीवन की कालिमा को बदल दिया, लेकिन तुमने अपनी जीवन के मन की कालिमा को, जैसे तुम पहले काले थे वैसे आज भी मन के काले हो। और जिसने अपने जीवन की कालिमा को त्याग दिया सज्जनों, वही हरि का जन बन गया, वही प्रभु का भक्त बन गया। प्रेम से कहिए राधे। इसलिए शिशुपाल को जैसे रोना पड़ा, भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए, वैसे हम आपको भी रोना पड़ेगा यदि हमने लक्ष्मी की पति बनने की चेष्टा की तो। भगवती रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न महाराज का लालन पालन संबरासुर के महल में हुआ, क्योंकि जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ ना, संबरासुर हरण करके ले गया, सागर में फेंक दिया, मछली निकल गई। मछली को मल्लाहों ने पकड़ा, संबरासुर के यहाँ मछली के पेट को फाड़ा, प्रद्युम्न महाराज प्रकट हो गए। ये वही प्रद्युम्न जी महाराज हैं जिस समय भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को जला दिया। जो काम की पत्नी है रति, वो रोने लगी, तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पति द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार धारण करेंगे तो उनके रुक्मिणी और भगवान से जो प्रथम पुत्र होगा वो ही तुम्हारे पति होंगे। आज भगवान शंकर का आशीर्वाद सफल हो गया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, उनकी पत्नी है जन्म जन्मांतर की, कि जाओ हमारे पति संबरासुर के राज्य में। रति आई, सेवा करने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं बहुत कम समय में प्रद्युम्न महाराज नव यौवन संपन्न हो गए और संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को साथ में लेके द्वारिका पधारे। जय जयकार हुई, बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। बच्चा हुआ तो खो गया और महिला तो बहुरानी के साथ में मिल गया। भगवती रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है।
पुत्र हुआ था, वियोग हो गया था, आज मिला है तो बहू भी मिल गई, अपार आनंद है, जय जय हो गई। महाराज ये पहला विवाह हुआ भगवान का। भगवान के विवाह 16,108 हुए हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ में हुआ। जो जामवंत जी की पुत्री है, एक बार सत्राजित नाम के राजा ने भगवान को मणि चोरी लगा दी। मणि की खोज में प्रभु जंगल में गए, जाकर के जामवंत जी की गुफा में प्रविष्ट हो गए। अब वहां जाकर के देखा कि वह कन्या मणि से खेल रही है। हमारी बिना आज्ञा की गुफा में कौन चला आया? तो महाराज भगवान में और जामवंत जी में युद्ध हुआ और जामवंत जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी भगवान की। जब भगवान से युद्ध में हार गए, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। इतना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में दोनों ही नाम फिर हो गए, नमः कृष्णाय और रामाय। जो कृष्ण है वही राम है। आपके बड़े अवतार हैं, बड़े नाम हैं। नाम कुछ भी ले लो, पूरी खाओ चाहे फुल्का खाओ, चाहे पराठे बना के खाओ, है सब आटा ही। खाने में भेद है, पेट सबसे भरेगा, स्वाद में अंतर है, आटे में कोई भेद। बोलो राधे राधे। ऐसे ही चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, कोई अंतर नहीं है। तो महाराज जामवंती जी के साथ में विवाह है और मणि देवी दहेज के रूप में ले जाइए प्रभु। अब सत्राजित लज्जित हो गए। तब उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया। तीसरा विवाह है। चौथा विवाह है सूर्य की पुत्री यमुना मैया, जो यमराज की बहन है, कालिंदी, इनके साथ में हुआ। एक बार प्रभु हस्तिनापुर में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, अर्जुन को साथ में लेके। एक कन्या वलकर वस्त्र धारण किए हुए तपश्चर्या कर रही थी। तो भगवान ने जाके, अर्जुन ने पूछा कौन हो देवी? तो वो अपना परिचय देती है, अहम शवितुर दुहिता पतिमिच्छति, अहम विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्तितः। मैं सूर्य की दुहिता हूँ, पुत्री हूँ, भगवान नारायण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना कर रही हूँ। भगवान से अर्जुन ने जाके कहा, आपकी बृहस्पति बड़ी जोर की चल रही है, ये कन्या आपको पाना चाहती है। तो कालिंदी का परिचय कराया, पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। बोली द्वारकाधीश के। पांचवा विवाह मित्रविद्या के साथ में। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा और आठवां विवाह लक्ष्मणा नामक कन्या। ये 8 तो पृथक पृथक हुए। 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुए। वो भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका नाम नरकासुर था। भूमि का पुत्र था, इसलिए भौमासुर कहते थे। भगवान सत्यभामा को साथ में लेके उसके नगर पहुंचे, प्राग ज्योतिषपुर। मुर नाम का दैत्य भगवान से युद्ध करने के लिए झपट पड़ा। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तब से परमात्मा का नाम मुरारी हो गया। बोलिए मुरारी भगवान की। तो
वहां उस राजा ने, उस राक्षस ने, असुर ने 16,100 कन्याओं को जेल खाने में बंदी बना के रख लिया था। और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मेरे गोविंद सुनते हैं। भगवान कहते हैं अनिन्यास्यन्त्यन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान उसका योग और क्षेम वहां करते हैं। न अन्यः इति अनन्यः, जिसका कोई दूसरा रह ही नहीं गया। जब तक हमारा कोई दूसरा है तब तक हमारे भगवान हो ही नहीं सकते। जब कोई न रह जाए, ये मन में भाव कोई है ही नहीं है भगवान के अलावा, तो समझना कि सच्चा प्रेम हो गया। अभी तो डुप्लीकेट मटेरियल है, क्योंकि हम मान तो रहे भगवान वैसा नहीं है, लेकिन जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानना, जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। आज इनका कोई नहीं था तो भगवान रक्षा के लिए गए। जब तक जीव में थोड़ा भी बल रहता है तब तक भगवान रक्षा नहीं करते। द्रौपदी ने बड़ी पुकार लगाई, भगवान तुरंत नहीं आए। द्रौपदी ने सबसे पहले सबको देखा, ये मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सबकी आंखें झुक गई। फिर अपने पतियों का बल देखा, पतियों ने भी आंखें झुकाई। तो द्रौपदी ने सोचा मैं खुद अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन जब अपना बल काम नहीं आया तब भगवान को पुकारा। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि निर्बल के बलराम। सारे बल जब व्यक्ति के क्षीण हो जाते हैं तब भगवान का बल काम आता। मीरा जी कहती हैं निर्बल के बलराम सुमेरी मैंने निर्बल के उसका बल बनते हैं जिनके पास कोई बल ही नहीं। हनुमान जी ने यही कहा था राम जी से, हमारे पास तो कोई बल ही नहीं है, बस प्रभु आप ही मिल जाओ। और जब राम जी उनके हृदय में बैठ गए ना, हनुमान जी के सीना फाड़ के दिखा दिया दुनिया वालों को, लो देख लो। तो हनुमान जी बलवानों के भी बलवान बन गए। क्यों? क्योंकि बलवानों के बलवान जब हृदय में बैठ जाएंगे तो हनुमान जी तो बलशाली हो ही जाएंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। आज यही देवियों की स्थिति है। भगवान ने जैसे राक्षस का संहार किया ना, देवियां आई चरणों में गिर के रोने लगी, प्रभु हमारा तो कोई नहीं। और स्त्री के लिए तो सबसे बड़ी उसका कहना
सबसे बड़ा उसका जो है वो चरित्र ही है। हम इसके राज्य में नहीं है, घर में जाएंगे तो माता पिता पूछने वाले नहीं, परिवार के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम जाए तो कहाँ जाए, हे दीनबंधु हमें अपना लीजिए। गिर के रोई तो भगवान ने कहा, सुनो देवियों, जिसका कोई नहीं होता उसका गोविंद होता है, चिंता मत करो। हम भी आप भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे आपने उनके अवगुणों को नहीं देखा अपना लिया, ऐसे हे दीनबंधु आप भी हमारे अवगुणों को न देखें, क्योंकि आपका बड़ा मृदुल मीठा स्वभाव है। संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। कभी इसे जंगल अच्छा लगता है, कभी महल अच्छा लगता है, कभी अपने लोग ही बुरे लगने लगते हैं। ओ ये मन होगा